Assalamu alaikum students. My name is Kashif and today we will discuss biology and chapter is introduction of genetics. ये आज जो है हम चैप्टर बायो का जो है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट ने जो है वो कहा था कि जी सर हमें जेनेटिक्स के बारे में लेक्चर जो है वो दिया जाए। तो एक टीचर का जो काम है वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर नहीं करना होता बल्कि अपने नॉलेज को जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स से रिलेटेड, तो जिसमें करैक्टरिस्टिक्स जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, तो उसी तरह टीचर का एक काम है, एक अच्छे टीचर की इंडिकेशन है कि वो अपने नॉलेज को जो है वो डिलीवर नहीं करता बल्कि ट्रांसफ़र कर देता है स्टूडेंट्स में। तो आज जो है हम इसका इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्लास 10th है आपकी। इंट्रोडक्शन में है कि हम जानते हैं कि खसूसियात जो है वालिदैन से बच्चों में किस तरह मुंतकिल होती है। बच्चे जो है वो पेरेंट्स की तरह क्यों नज़र आते हैं, उनकी बहुत सारी खसूसियात है जो माँ बाप से मिलती हैं। जब जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं था तो लोग परेशान थे कि बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते थे कि ये किस तरह खसूसियात जो है वो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, या बेबी जो है वो किस तरह लुक्स लाइक जो है एज अ पेरेंट्स, किस तरह नज़र आता है पेरेंट्स की तरह। तो इसके जो है क्लियरेंस के लिए मेंडल ने भी जो है कुछ लॉ जो पेश किए थे, उसमें काफ़ी क्वेश्चन के आंसर जो थे वो मिले थे कि किस तरह जो है ट्रेट्स यानी खसूसियात जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो क्लियर करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इन विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी जीन ट्रांसफॉर्मेशन। जीन ट्रांसफॉर्मेशन मीन वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस को उर्दू में हम कहते हैं मरूसियत, यानी इल्म, ऐसा इल्म जिसमें हम मरूसियत की स्टडी करते हैं, यानी कि जीन्स की स्टडी करते हैं। तो इनहेरिटेंस, सिंपली उसको इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है और डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन में मैं क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ इधर डेफिनेशन इसकी कि जेनेटिक्स इज़ अ branch of biology in which we study inheritance। ठीक है, इनहेरिटेंस का इल्म जो है ये जेनेटिक्स कहलाता है, और इनहेरिटेंस खुद जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। इनहेरिटेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है इधर लिखता हूँ। Inheritance is a transformation of characteristics from पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो सिंपली जो है जेनेटिक्स की डेफिनेशन है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इनहेरिटेंस का मुताला करते हैं। इसके साथ इनहेरिटेंस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टडी है कि ट्रांसफ़र किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर खसूसियात। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो हम करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं, ट्रेट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि ट्रेट्स क्या होते हैं, जो वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसको ट्रेट्स नाम देते हैं। ट्रेट्स, जेनेटिक्स के अंदर ट्रेट्स जो है एक्चुअली हम स्टडी ही ट्रेट्स को करते हैं कि ट्रेट्स किस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो ट्रांसफ़र किस तरह होती है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लॉ जो है वो हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली होती क्या ट्रेट्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑल द
characteristics which are transferred from one generation to another are young generation के अंदर किस तरह जाती हैं, तो इन सारी खसूसियात को हम ट्रेड्स का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रेड्स का नाम। तो अब जो है वो हम रिस्पेक्टिवली जो है इनको डिफ़ाइन करते हैं कि जीन्स क्या है, क्रोमोसोम क्या है। जीन्स जो है एक जीन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि जीन्स क्या है। जीन्स जिस तरह सेल जो है एक हमारी लाइफ का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारी लाइफ का, यानी हमारी लाइफ जो है सेल से स्टार्ट होती है, तो उस तरह जीन्स जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जेनेटिक मटेरियल का एक बेसिक यूनिट है, जो मतलब क्रोमोसोम लेके जाता है इंफॉर्मेशन इनहेरिटेंस की सूरत में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो जीन्स है। यानी क्रोमोसोम कैरी द इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम कैरी द genetics information by basic unit is called genes। ठीक है, इसको जीन्स का नाम देते हैं। यानी जीन्स जो है एक इंफॉर्मेशन का बेसिक मजमूआ है, यानी बेसिक यूनिट है जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो क्रोमोसोम जो है उसको लेके जाता है। तो अब जो है क्रोमोसोम की क्लियर करते हैं डेफिनेशन। जीन्स, इसके 2 पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। जीन्स है इट कंसिस्ट डीएनए, ये डीएनए पे मुश्तमिल होता है, और जीन्स है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है अपने अंदर रखता है। एक्चुअली डीएनए से जीन्स का काम जो है वो प्रोटीन जो है वो बनाना होता है, यानी डीएनए पे मुश्तमिल होता है क्योंकि डीएनए का काम प्रोटीन बनाना होता है। तो इसके साथ इट कंसिस्ट specific instruction for protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो अब जो है वो क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखते हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज़ अ क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमोसोम एक क्रोमैटिन मटेरियल है जो कंडेंस फॉर्म में और डीकंडेंस फॉर्म में दोनों तरह एग्जिस्ट होता है सेल के अंदर। तो नॉर्मली जो है वो सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल की सूरत में कंडेंस फॉर्म में मौजूद होता है। ड्यूरिंग सेल साइकिल यानी ग्रोथ के दौरान जो है, यानी सेल ने जब डिवाइड होना होता है तो उस दौरान जो है वो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो डीकंडेंस हो जाता है।
क्रोमोसोम की सूरत में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्रोमोसोम कंसिस्ट DNA and protein chromatin material क्रोमैटिन मटेरियल होता है क्रोमोसोम, और जो क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो DNA और प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मैं लिखता हूँ कि ये किस तरह क्रोमोसोम जो है वो DNA और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास प्रोटीन है, और ये इसके अराउंड इस तरह ये हमारे पास प्रोटीन है। ब्लैक कलर में मैंने इंडिकेट किए प्रोटीन है, तो जिसको हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन है। और ये है DNA है। इसका स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करते हैं। DNA जो है ये डबल हेलिक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके अंदर देखें इस रेड वाली लाइन के अंदर, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इस तरह DNA का स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, डबल हेलिक्स मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये जो है दोनों DNA और प्रोटीन यहाँ पे कंबाइन हो के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो ये जो वो पार्ट जो बगैर प्रोटीन के होगा तो इसको सिंपली DNA का नाम देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, इसमें प्रोटीन शामिल नहीं होनी। सिर्फ वो पार्ट क्रोमोसोम का जहाँ पे प्रोटीन के अराउंड DNA रैप हुआ होता है, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का। ठीक है, ये अटैचमेंट इनकी एक ख़ास केमिकल अट्रैक्शन की वजह से होती है। यहाँ पे भी केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये प्रोटीन के ऊपर चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो DNA के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं, ये दोनों आपस में रैप हो जाते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं जो इनको रैप करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है। तो अब जो है हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, मतलब कब और किसने पेश किया। आपकी बुक पे जो है मॉडल पेश किया गया है, वास्टन एंड क्रिक मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ DNA। वास्टन एंड क्रिक मॉडल। तो ये स्ट्रक्चर जो है DNA का स्ट्रक्चर जो है, जो मॉडल है, सबसे पहले जेम्स वास्टन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो 1953 के अंदर पेश किया था, जिसकी डिटेल और स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ये जो है प्रपोज्ड बाय आर गिवन बाय जेम्स वास्टन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953 में ये सबसे पहले जो है वो मॉडल पेश किया गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो DNA जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रखता है, यानी DNA जो है वो डबल हेलिक्स है, एक सिंगल हेलिक्स और उसके अराउंड जो है वो डबल हेलिक्स जो है वो इस तरह के अपोजिट जो है वो पेयरिंग इनमें मौजूद होती है स्ट्रैंड की। इसका पॉइंट लिखता हूँ कि इट कंसिस्ट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं।
यानी 2 स्टैंड जो है वो मुश्तमिल होंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डबल हेलिक्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर consist पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोजिशन क्या है। पहले तो ये जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। 3 पार्ट के ऊपर मुश्तमिल है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस और थर्ड वन इज़ अ फास्फोरिक एसिड से मिलते हैं। फास्फेट आयन भी बोलते हैं और फास्फेट ग्रुप भी यहाँ पे बोलते हैं। एक्चुअली फास्फेट आयन ही होता है जिसको ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो ये 3 मेन जो है वो कंपोनेंट्स हैं डेट विल कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए के अंदर ये पॉलीफॉर्म होते हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक स्टैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड लगे, दूसरे के ऊपर भी न्यूक्लियोटाइड लगे, तो अपोजिट साइड से अट्रैक्शन जो है वो होती है। तो अब जो है इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करता हूँ, फिर फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए का ड्रा किया है। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि डबल हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स इस तरह है। इसको इस तरह अगर हम ये तो खोल के लिखा जाता है कि अगर जैसे बिल्कुल टेलीफोन की तार जिस तरह होती है, जिस तरह रैप हुई होती है, राउंड हुई होती है, उसी तरह ये रैप हुई होती है। मतलब इनके ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, स्टैंड है, तो इसी तरह इसका दूसरा जो है वो भी इस तरह इस तरफ को आता है।
तो ये डबल हेलिक्स बनता है, ठीक है, डबल हेलिक्स बनता है। तो इसको ओपन करके देखें तो ये वाज़िह तौर पे आपको नज़र आएगा इस तरह कि डबल हेलिक्स इस तरह स्ट्रक्चर जो है, ये दो तरह के ग्रूव इसमें बनते हैं, एक मेजर एक माइनर होता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन बेस जो है यानी न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट जो है वो इस तरह होती है। एक टर्म जो है यहाँ पे होती है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड जो है अगर उसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, अगर फास्फेट ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसके साथ जो है हम यहाँ पे बता रहे थे कि डीएनए के अंदर जो है, डीएनए के मॉडल के अंदर नाइट्रोजन बेस जो है वो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड की किस तरह रेंज होती है। 4 तरह की बेसिस जो है वो डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती हैं, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने के लिए 4 किस्म की नाइट्रोजन बेस जो है वो टेक पार्ट करती है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन क्या हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाती है, एडेनिन बॉन्ड बनाती है थाइमिन के साथ, और ये बॉन्डिंग जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अट्रैक्शन एक्चुअली होती है दो नाइट्रोजन बेस के दरमियान। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना मौजूद हो, यानी नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर हाइड्रोजन एक्चुअली मौजूद होता है, अमाइनो ग्रुप मौजूद होते हैं नाइट्रोजन बेस में, वो एक अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन जो है जो NH2 या NH की सूरत में है तो वो अट्रैक्ट होता है दूसरी नाइट्रोजन की तरफ, दूसरी नाइट्रोजन बेस के नाइट्रोजन की तरफ, तो वो वहाँ पे बॉन्ड फार्मेशन होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये बताना ये था यहाँ पे क्लियर करना कि एडेनिन थाइमिन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड होता है, इसी तरह साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक और बात थी यहाँ पे कि अगर हम RNA के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे साइटोसिन की जगह जो है वो यूरासिल आ जाएगा, ठीक है। तो वो जैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, अगर हम रेप्लिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो बहुत सारी नाइट्रोजन बेस होती है, जहाँ पे साइटोसिन की जगह रिप्लेस हो जाए, अगर यूरासिल आ जाए वहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है, आरएनए जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल यानी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के दरमियान डबल बॉन्ड है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो है एडेनिन इस तरफ से आए, एक जो है इधर से साइटोसिन आए, हो सकता है एक ही टाइम पे एडेनिन 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 आ जाए, साइटोसिन 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 आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि ये तरतीब ज़रूरी हो, ठीक है। जिस तरह स्ट्रक्चर एक तरफ अगर एडेनिन लगी हुई है, दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे डेफिनेटली जो है वो थाइमिन आएगी, ठीक है। यहाँ पे थाइमिन इस तरफ है, एडेनिन इस तरफ आ गई, स्टार्ट पे मैंने लिखा था एडेनिन इस तरफ है, थाइमिन इस तरफ है। तो ये बात ही क्लियर करने की ज़रूरी नहीं है कि ये एक अरेंजमेंट में हो कि जी एडेनिन पहले एडेनिन आएगी, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, फिर साइटोसिन आएगी, गुआनिन के दरमियान बॉन्ड बनाएगी, या ज़रूरी नहीं कि हमेशा इसी स्टैंड के ऊपर एडेनिन और साइटोसिन मौजूद हो और इस स्टैंड के ऊपर गुआनिन और थाइमिन मौजूद हो, ठीक है। इस तरफ रिप्लेस भी हो सकती हैं। तो ये था डीएनए का मॉडल। तो इसके साथ जो है हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह होती है। ये हमारे पास स्ट्रैंड है डीएनए का डबल हेलिक्स, ये अनजिप होता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ जिप। इस जिप की तरह एक स्ट्रक्चर है, इसको जैसे हम जिप को खोलते हैं तो वो दो स्टैंड है उसके अलग हो जाते हैं, इसी तरह डीएनए के जो है स्टैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो है वो सेपरेट होते हैं, और दोनों जो है एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, ठीक है, पेरेंट स्टैंड की तरह। तो दोनों के अलग अलग होते हैं इस तरह। ये डबल हेलिक्स इस तरह में लगा लो कि ये जब रेप्लिकेशन होती है तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब जो है ये दोनों टेम्पलेट का काम करेंगे। जो नाइट्रोजन बेस इस स्टैंड के पास थी इस जगह पे, वही इसके ऊपर आके फिट होंगी, और जो इस स्टैंड के सामने इस स्टैंड की नाइट्रोजन बेस थी उसी तरह का स्टैंड इसके सामने आके बनेगा। तो इस तरह इसकी रेप्लिकेशन होती है। तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन शॉर्ट जो थी डिस्क्रिप्शन थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।